Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा उसका प्रैक्टिस सेट 3.5 यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सम हम यहाँ पे अभी करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा ये भी लगभग बहुत ज़्यादा इजी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं न ज़्यादा समय ये करते हुए। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो इसको लिख के सम्स को। सो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। फर्स्ट सम, find the value of polynomial 2x minus 2x cube plus 7 using the given values of for x। तो हम लोगों को x का वैल्यू दिया है, देखो एक पॉलिनोमियल दिया है, फिर उसके 3 बार है ना, हम लोगों को एक बार x हमको 3 डालना है, एक बार -1 डालना है, एक बार 0 डालना है। बस एकदम सिंपल सा ये सम है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं बहुत ही फटाफट तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोगों का क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं डालता हूं x इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3। अब हम किस में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, तो वो लिखो पहले हम लोगों को वो लिखना है। सॉरी, इसको क्यों मिटा रहा हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 3 हम लोगों का ये है। अब हम लोगों का इक्वेशन कौन सा है, पॉलिनोमियल कौन सा है हमारा, तो हम लोगों का पॉलिनोमियल हमको लिखना पड़ेगा पहले। तो सॉरी, ये हमारा गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पे हमको पहले इसको यहाँ पे ऐसा लिख दो ना। क्या लिखोगे आप, लेट, क्या लिख रहा हूं मैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट वाले पे। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 3। अब हम लोग लिखते हैं पुट x इक्वल टू 3 इन p ऑफ x, बराबर p ऑफ x में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं एकदम फटाफट तरीके से। तो चलो, क्या हो जाएगा हम लोगों का, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे मुझे क्या डालना होगा, 3 डाल देना होगा। तो ये मैंने 3 डाला, यहाँ पे 2 इंटू 3 द होल क्यूब प्लस 7। तो अब 2 3 सर क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, बराबर। यहाँ पे आ गया 6 माइनस 2 इंटू कितना होता है ये, 27 होता है। क्या हुआ ये हम लोगों का, 27 प्लस 7। तो अब 27 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 54, बराबर। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का, 6 प्लस 7 कितना हो रहा है, पहले तो वो लिख दो। 6 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 23 माइनस कितना हो रहा है ये 54। तो ये आंसर कितने में जाएगा हम लोगों को, माइनस में जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा माइनस, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 41। तो p ऑफ x इक्वल्स टू कितना आ चुका है हमारा, सक्सेसफुली तरीके से -41 आ चुका है। अब ऐसे ही सेम हमको इसका भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अब सेकेंड x इक्वल्स टू -1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पुट करेंगे p ऑफ x में वापिस से। तो पुट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 इन किसमें, p ऑफ x में। ठीक है ना, तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप फटाफट। तो क्या होगा ये, तो यहाँ पे हम लिखते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 2 इंटू -1। एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन हमको प्रॉब्लम दे रहा है। तो 2 इंटू -1 लिखा, फिर -2 इंटू -1 द होल क्यूब, और ये कितना है हमारा, +7 है। अब इतने में हम कैसे भी करके इसको कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, टेंशन मत लो। अब हम लोगों को क्या करना है, जरा फोकस कीजिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 इंटू -1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों,
-2 होएगा। अब देखो यहाँ पे भी फोकस करने की जरूरत है आपको। ये क्या है हम लोगों का -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये माइनस कटेगा, बट ये माइनस का साइन तो हमारा रहेगा ही। यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का, ये जो माइनस का साइन है ना, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को ये तो -2 हो गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है हमको। ये यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया और ये क्या हो जाएगा मेरा -2 होएगा और ये +7। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा ये -2 कैसे लिखा मैंने ब्रैकेट में करके, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जरा आप फोकस कीजिए, बहुत इजी है। अभी ये माइनस कैसे आया, तो मैंने अभी यहाँ पे लिख के बताया था -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 2 माइनस तो कट जाएगा, तो बट एक माइनस तो रहेगा, तो वो हो जाएगा -2। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे एक जादू हो जाएगा, ये -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा +7। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो -2 और +2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसल हो जाएगा और ये आंसर खाली 7 बचेगा। तो हम लोगों का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, P ऑफ -1 कितना आ जाएगा हम लोगों का, P ऑफ -1। सॉरी, ये हम लोगों ने क्या किया, P ऑफ पुट x इज इक्वल टू, हाँ, तो इन एक मिनट, ये P ऑफ x मत लिखो यहाँ पे हमको इसको लिखना है P ऑफ 3। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, P ऑफ 3 लिखो यहाँ पे, घई में जरा मिस्टेक हो चुका है, हाँ होता है ऐसा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1, क्योंकि P ऑफ x मत लिखो अब यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों के वैल्यूज चेंज होते जा रहे हैं ना, तो P ऑफ -1, तो देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, P ऑफ -1 इक्वल्स टू 7। हो जाता है कभी कभी ऐसा मिस्टेक, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट हम लोगों ने हमारी मिस्टेक को सुधार लिया है। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग थर्ड सम की ओर। तो क्या आ जाएगा ये हम लोगों का, x इज इक्वल्स टू कितना है मेरे दोस्तों, 0 है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे इन, अब देखो, अब ये एक मिनट यहाँ पे अगर, एक मिनट, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हम लोग है ना ये 3 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ना ही -1 लिखते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ -1 और ये 3 है, ये तो हमारा P ऑफ x ही रहेगा। ये हम लोग P ऑफ x में ही पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो फालतू में। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन कहाँ पे हम लोगों का, P ऑफ x में। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जरा फोकस कीजिए आप, P ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 माइनस क्या होएगा ये हम लोगों का 2 इंटू 0 क्यूब बराबर, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। अब ये 0 0 है, तो हम लोगों को कुछ तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 माइनस 0 प्लस 7, तो हम लोगों का ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 इक्वल्स टू 7। बस इतना सिंपल सा ये सम था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। बट ये जो आने वाला सम है यहाँ पे आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा, तो तैयार हो जाइए किस तरीके से हम लोगों को ये सम को सॉल्व करना है। जगह की मिस्टेक हो गई है नहीं, चलो तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है हम लोगों का सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट सम P ऑफ x इक्वल्स टू कितना है हमारा, x क्यूब है। अब हम लोगों को है ना बारी बारी से यहाँ पे पुट करना होगा, एक बार 1, एक बार 0, एक बार -2, किधर x की जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर P ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब, मतलब ये कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। फिर P ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का 0 क्यूब, तो ये हो गया हमारा 0। फिर P ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -2 क्यूब इक्वल्स टू, अब देखो 2 का क्यूब तो क्या होता है 8 होता है, बट हम लोगों का ये साइन क्या होएगा, माइनस का साइन आएगा जब भी हम लोगों का। एक बात मैं अब यहाँ पे आपको समझा देता हूं बहुत ही इजी तरीके से। जब भी आपका ये जो पावर होता है या फिर रेस टू होता है, वो अगर
ऑड नंबर्स होंगे, क्या होंगे, ऑड नंबर्स में होंगे, तो आंसर आपको यहाँ पे काय में लिखना है, माइनस में लिखना है। काय में लिखोगे आप यहाँ पे आंसर, माइनस में, तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी के साथ में हमारा ये जो पहला सम था ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे इसका लिख दो, क्या आया है, P ऑफ 1 कितना आया है हमको, 1, फिर P ऑफ 0 कितना आया है तुमको, 0, और P ऑफ -2 कितना आ गया है तुमको, -8। ये आपने कर दिया यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट। अब आपको चलना है सेकंड सम की ओर। तो ये क्या है हमारा, P ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -2y + 5। अब ये है हमारा बराबर इक्वेशन। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, और एक बार क्या करूंगा मैं, -2 को पुट करूंगा। तो चलो फटाफट तरीके से कर देते हैं इसको। तो P ऑफ 1 इक्वल्स टू, जहां जहां पे y है वहां वहां पे मेरे को क्या करना है, 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 + 5। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा, बराबर, ये -1 हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, -1 + y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों का P ऑफ 1 कितना हो गया है, 4 हो गया है। इसको बॉक्स वॉक्स कुछ करते नहीं हम लोग, अभी चलते आगे। ठीक है, तो ये P ऑफ 1 इतना आ गया हमारा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कौन सा पुट करना है, P ऑफ 0। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे P ऑफ 0 लिखेंगे इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जहां जहां पे y है वहां पे मैं 0 पुट करूंगा। तो ये 0 स्क्वायर -2 इंटू 0 लिखा मैंने। फिर क्या है हम लोगों का, 2 इंटू 0, और ये क्या है हम लोगों का +5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 0 + 5 इक्वल्स टू, क्या है ये हम लोगों का 5 है। तो P ऑफ 0 कितना हो गया हम लोगों का, 5 हो गया। अब हम लोग अगले इसमें क्या करेंगे, जहां पे हम लोगों का क्या है, ये अपना क्या बोलते हैं, जहां पे हम लोगों का y है वहां पे मैं -2 पुट करूंगा। तो P ऑफ -2 इक्वल्स टू, क्या आएगा यहाँ पे, -2 द होल स्क्वायर -2 इंटू -2 + 5 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये, -2 इंटू -2। जब भी हम लोगों का स्क्वायर रहेगा तो हम लोगों का माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसको भी हटा दिया हम लोगों ने। अब 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, -2 होएगा। चलो हम लोग जानबूझ के एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझेगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया। 4 + 2 कितना होता है, 4, एक मिनट क्या गड़बड़ हो गया ये, हाँ, ये 2 2 जार हम लोगों ने 4 नहीं लिखा। देखो अब कितना बड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 4 था हम लोगों का। तो ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। और अगर आप ऐसा करो, 4 + 5 कितना आएगा, 9, 9 + 4 कितना आएगा, 13। तो P ऑफ -2 कितना आ गया हम लोगों को, 13 आ गया। तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 13 आ गया करके हमको। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉक्स में लिख देते हैं इसका फाइनल आंसर। तो ये हम लोग यहाँ पे बना दिया इसका बॉक्स। और क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों को काय का वैल्यू आया था, P ऑफ 1। P ऑफ 1 कितना आया था, 4। फिर P ऑफ 0 कितना आया हम लोगों को, 5। और P ऑफ -2 कितना आ गया, 13। तो इस तरीके से ये सम हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट किया है पूरा का पूरा। अब वैसे ही हम लोगों का ये जो लास्ट सम है, थर्ड वाला, ये भी हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो प्लीज फोकस कीजिए आप। तो क्या है हम लोगों का थर्ड सम, तो P ऑफ x इक्वल्स टू x⁴ -2x² + x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन लिख के। अब हम लोग वापिस से यहाँ पे वही सब काम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P ऑफ 1 इक्वल्स टू 1⁴ -2 इंटू 1² + 1 इक्वल्स टू, ये 1 आ गया, बराबर। फिर ये क्या हो जाएगा, -2 + 1। तो अब अगर आप ध्यान देते हो यहाँ पे ध्यान से, तो नहीं क्या हो रहा है ये यहाँ पे, 1 + 1 हमारा कितना हो रहा है, ये
तो और ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और अगर आप ऐसे भी करोगे इसको तो भी चलेगा। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, ये +1, तो क्या हो गया, ये वैसे भी 0 होना ही होना है। तो P ऑफ -1 हमको कितना आ रहा है लास्ट में, P ऑफ 1, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। P ऑफ 1 हमने ये लास्ट वाले इक्वेशन में पुट किया है, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन कैसे आया है, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है, तो फिर तो रॉन्ग होएगा ही। तो ये यहाँ पे ये माइनस क्या है हम लोगों का, x है। अब मुझे समझा, मैं वही ये देख रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे तो ये पूरा गड़बड़ हो गया हम लोगों का, क्यों हो रहा है ऐसा। चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो अब क्या हो रहा है, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो ये -x है, ओ सॉरी, ये क्या है हम लोगों का, -1 है, ये हम लोगों ने पुट किया। फिर यहाँ पे भी ये कितना हो गया, ये -1 हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कितना हो जाता है हम लोगों का, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये होएगा हम लोगों का -1, ये भी हम लोगों का -1, तो फाइनली ये कितना हो जा रहा है, -2 हो रहा है। तो P ऑफ 1 हमारा कितना आया है, -2 आ गया है। अब हम लोग चलते हैं काय पे, अब हम लोगों को कौन सा वैल्यू पुट करना है, 0, ठीक है ना। तो घाई नहीं करते हम लोग बिल्कुल भी, ठीक है। तो P ऑफ 0 इक्वल्स टू 0⁴ -2 इंटू 0 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -0। तो अब यहाँ पे लगभग P ऑफ 0 का आंसर मुझे यहाँ पे 0 ही आते हुए नजर आ रहा है, बराबर। ये 0, ये 0, ये 0। अब ये क्या हो गया हम लोगों का, P ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हम लोगों को, 0 आ रहा है, ठीक है। ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद में क्या है हमारा, लास्ट में -2 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, -2। अब देखो दोस्तों, अब मुझे एक बात बताना है, यहाँ पे हमने लगभग 2 से 3 बार यहाँ पे हमारा सम में मिस्टेक हुआ है। तो क्यों हुआ ये मिस्टेक, तो अब क्या होता है मालूम है क्या, जब हम, मुझे खाली इतना ही बताना था आपको, जब आप एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना, तो ये सारी गलतियां आपसे हो सकती है। लिखने के टाइम में आपको लिखने का आदत नहीं है, तो ये यहाँ का माइनस आप यहाँ लेते जाते जाते इसको प्लस कर दोगे। इन शॉर्ट, जब क्वेश्चन पेपर में यहाँ माइनस दिख रहा है, आप आंसर पेपर में वहां प्लस लिखोगे। फिर आप देखोगे, अब वहां पे तो कहीं पे आंसर हमारा होता है नहीं, बराबर। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सम राइट है या रॉन्ग है। अब आपका एक गलती के वजह से पूरा सम बिना काम का रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। ये यहाँ से 2 मैसेज यहाँ पे निकल के आते हैं, एक तो आपको पूरा का पूरा फोकस्ड होना है, और दूसरा आपको प्रैक्टिस लिखने का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ और चलते हैं हम आगे। तो ये यहाँ पे -2 है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, -2⁴, फिर माइनस ये लिखा हम लोगों ने, फिर ये 2 इंटू -2 का स्क्वायर, और ये -1। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, तो 2 2 4 4, 4 2 8, हाँ, फिर 8 2 कितना होता है हम लोगों का, 16, बराबर। क्या कर रहा हूं मैं, ये हम लोगों को इसका स्क्वायर करना है। 2 2 कितना होता है, 4 होता है, बराबर। 4 2 8, ये हो गया क्यूब, फिर 8 इंटू 2 16, तो बस ना, और कितना आगे जा रहे हैं हम लोग, तो ये 16 हो गया। फिर ये माइनस 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 2 स्क्वायर, ये माइनस है तो कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे 4 लिख दिया, ये -1 लिख दिया हम लोगों ने। अब अगला क्या हो जाएगा, 16, और ये 2 4 कितना हो जाएगा, 8, और ये -1, तो 16 में से 8 गया, कितना बच गया दोस्तों हम लोगों को, 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो P ऑफ -2 हमको कितना आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से 7 आ गया है। क्या ये सम राइट है? मेरे हिसाब से ये वापस से रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू ही कितना है, -2, और मैंने क्या लिख दिया वहां पे, -1, तो ये गलत होना था, ये हो गया हमारा गलत। तो चलो हम इसको सुधार देते हैं। तो बस यही मुझे बताना था कि लैक ऑफ फोकस,
will leads to your sum into a big mistake and it will create a big blunder in your paper and in your mark sheet. So friends, you have to be focused, 100% focused while when you were solving the math sum or maths paper. So friends, this is what I have to convey you the message, the biggest message. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमने -2 लिख दिया, अब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये -2 हो जाएगा, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, -2। अभी भी हम इसको बराबर नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम इसको बराबर नहीं कर रहे हैं। फोकस फोकस, पूरा ध्यान रखो, पूरा ध्यान रखो, नहीं रख रहे हैं हम लोग अभी भी। तो ये ब्रैकेट में रखना है हम लोगों को, -2, यहाँ पे भी ये -2, तो ये अगले इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हम बता देंगे इसको प्लस, और ये +2 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे भी प्लस होएगा, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं +2, और फाइनली हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 10, जो कि मैंने बहुत ज्यादा डिले कर दिया है, बहुत ज्यादा वीडियो हमारा बड़ा हो चुका है आज, ठीक है ना। तो लगभग 20-21 मिनट का वीडियो बन चुका है, शायद 30 से 35 मिनट्स का ये वीडियो अब बनने जा रहा है हमारा। तो कोई वांदा नहीं है, हमको प्लीज फोकस करना है इस पे। तो P of 1 इक्वल्स टू -2 है, फिर P of 0 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, और P of -2 सॉरी P of -2 कितना है हमारा, 10 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं आगे थर्ड सम की ओर। तो थर्ड क्या दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m³ + 2m + a इज 12 फॉर m इक्वल्स टू 2, बराबर। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है हम लोगों को, P of 2, मतलब ये हम लोगों का ये जो पॉलिनोमियल है ना, उसका वैल्यू कितना है, 12 है। हम लोगों को m वो बोल रहे हैं कि कितना लेना है, वहां पे 2 लेना है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लेट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, P of m। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, P of m इक्वल्स टू m³ + 2m + a, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फॉर m इज इक्वल टू 2, अब क्या है यहाँ पे, फॉर m हमारा क्या है, 2 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर m इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा अगले स्टेप में, मालूम है क्या, P of m इक्वल्स टू P of 2 इक्वल्स टू, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 12 लिखा। मतलब ये जब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो ये जो P of 2 जो है ना, ये P of 2 हमारा कितना बताया है, 12 बताया है। पहले से ही इसका वैल्यू बता के रखा है ये लोगों ने 12। तो हम लोग जब यहाँ पे इसको पुट करेंगे, तो उस समय पे हम लोगों को ये सोच समझ के करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P of 2, पहले तो क्या लिखूंगा मैं, P of 2 के बारे में हम लोगों को बात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, ये 2³ + 2 × 2 + a, ये हो गया हमारा फाइनल, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। बट ये जो है P of 2, अभी अभी आपने कितना बोला था, इसको 12 बोला था, बराबर। अब ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, +4 + a, ये आ गया। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, 12 इक्वल्स टू 12 + a। तो अब क्या हो जाएगा हम लोगों का, a एक जगह पे आ जाएगा, और 12 - 12 होके ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 12 - 12, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, ये हम लोगों को 0 आ चुका है सक्सेसफुली तरीके से। एकदम इजी था ये, शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा। हम क्या करते हैं, इसको वापस से पढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m³ + 2m + a इज 12, इसका वैल्यू कितना बता रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इसका वैल्यू ही 12 बता दिया है पहले से, और हमको बोला है m हमारा कितना है, 2 है। तो हम लोगों को बोला बाद में कि फाइंड करो भाई a का वैल्यू।
तो बस वही हम लोगों ने किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इसको P ऑफ M अज्यूम किया। फॉर M इक्वल्स टू मेरे पास में कितना है, ये 2 है। तो जहां पे हम लोगों को P ऑफ M बोला तो P ऑफ 2 कितना है हमारा 12 है। तो P ऑफ 2 हम लोगों ने यहाँ 12 लिखा, बस बाद में ये हम लोगों ने 2 के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए और उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं किया है। सेम ऐसा का ऐसा ही हमको अगला सम भी है। फॉर द पॉलिनोमियल mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 p ऑफ -1 कितना दिया है हम लोगों को 7। तो जहां जहां पे हम लोगों को क्या बोलते हैं x है, वहां वहां पे हमको -1 पुट करना है, बराबर, और हमको इक्वल टू लगा के वहां पे वो 7 आएगा। ठीक है, तो क्या है, इसको जरा लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं लिखता हूं लेट p ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, ये हमारा -1 है, बराबर। -1 मत लिखो अभी, पहले तो ये लिख दो हमारा क्या बोलते हैं इसको, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिखा हम लोगों ने। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जरा फोकस कीजिए आप, तो p ऑफ -1, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये क्वेश्चन है, उसकी तरह मत इसको मिक्स कीजिए। तो p ऑफ -1 हमारा कितना है, 7 है। तो अब हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्या, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू क्या है हमारा -1 है। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम यहाँ पे -1 डाल देंगे और इक्वल्स टू 7 लिखेंगे। इस केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट सम था, ये उससे और ज्यादा डिफरेंट सम है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं p ऑफ -1, ये लिखो चाहे नहीं लिखोगे तो भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको नहीं लिखते हम लोग, तो अननेसेसरी 2 बार इक्वल टू कैसे लगा सकते हैं ना हम लोग। तो डेट इज, मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, अब समझो जरा बात को। अब यहाँ पे हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है। तो m तो ऐसे ही लिखना होगा आपको, और ये हो जाएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना है, ये दोस्तों मेरे 7 है। अब ये कितना है हम लोगों का, m है, ये माइनस, ये भी हमारा -2, ये +3 इक्वल्स टू 7। अब हम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा सम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये m +2 है, ये +3 है, इक्वल्स टू 7 है। तो ये m इक्वल्स टू मेरा आ रहा है, यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। अभी मैं आपको लिख के बता देता हूं, m इक्वल्स टू, एक मिनट और एक स्टेप हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो m प्लस क्या हो रहा है, ये हम लोगों का 5 इक्वल्स टू 7। तो m इक्वल्स टू 7 माइनस 5, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे दोस्तों, 2 आ गया। आई होप कि आपको ये जो सम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बराबर। खाली कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा रहना चाहिए जब आप सम करोगे, फुल्ली फोकस्ड रहना चाहिए आप। इसका ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। माइनस का प्लस कर दिया तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा सीधा पेपर में मार्क्स का। तो मैंने यहाँ पे बहुत बार जानबूझ के फंबल होने की कोशिश की है, वो आप मत करना। क्यों ऐसे होता है मैंने आपको उसका रीजन भी बता दिया। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, बार बार मैं बोल रहा हूं, जब से मैं 3.4 और भी प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा था, 3.3 3.2, तब भी मैंने आपको बार बार बोला था कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की शुरुआत करो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.